तो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना। आखिर ये कैसे एक दूसरे में बदल रहा है। तो देखिए, इसको बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को जानेंगे उसके पहले कुछ बात बताते हैं। देखिए, ये जो जल होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, लेकिन वही फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जमता है। तो आखिर ये दोनों में क्या संबंध होता है, उसी को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और किसी भी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में आसानी से बदलेंगे और किसी भी डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आसानी से बदलेंगे। तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए जो मेनली फॉर्मूला होता है वो C/5 बराबर F माइनस 32/9 होता है। इसी के आधार पे हम लोग दोनों का फॉर्मूला ज्ञात करते हैं, सेल्सियस ज्ञात करने का और फ़ारेनहाइट ज्ञात करने का। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे सेल्सियस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है तो हम लोग को सेल्सियस केवल इधर रखना है और ये 5 जो है वो उधर चला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये F माइनस 32 है तो ठीक है, और उसके बाद से इसको कोष्ठ में घेर देंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये 9 है बट्टा में, तो ये तो बराबर के इधर ही रहेगा, तो गुणा में हम लोग ये बट्टा में 9 रखेंगे, ठीक है। और ये जो 5 है ये बराबर के इधर है तो बराबर के दाहिनी ओर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग को फ़ारेनहाइट दिया रहे तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। और वही बात रहे कि हम लोग को डिग्री सेल्सियस दिया रहे और फ़ारेनहाइट में बदलना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, फ़ारेनहाइट के लिए फॉर्मूला होता है, ये फ़ारेनहाइट इधर ही रहेगा और ये जो -32 है ये इधर आएगा, ये जो बट्टा में 9 है ये भी इधर जाएगा, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये C है, ठीक है, और C, और ये बट्टा में 5 है तो ये तो बट्टा में ही रहेगा, और ये 9 जो है ये बट्टा में है, बराबर के इधर आएगा तो गुणा में होगा, यानी ये C गुणे 9/5 होगा। इन दोनों को कोष्ठ में हम लोग घेरेंगे और ये जो -32 है वो इधर आएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, -32 से बराबर के इधर आएगा तो हमें +32 मिलेगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला तो मिल गया हम लोग को, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए दोनों फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन। अगर बात किया जाए, जैसे हम लोग 0 डिग्री पे बर्फ जम जाता है उसको जानते हैं। तो देखिए, अगर 0 डिग्री सेल्सियस दिया रहे, 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले तो आखिर ये कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग का फॉर्मूला होता है कि फ़ारेनहाइट में बदलने का क्या होता है। तो फ़ारेनहाइट के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो हम लोग F बराबर लिखेंगे C गुणे 9/5, इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे अब +32, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसको देखेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, F बराबर ये C का वैल्यू कितना दिया है 0, तो 0 गुणे 9/5, ठीक है, और प्लस में 32। अब देखिए, ये 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, यानी केवल F बराबर ये 0 और +32, यानी 0 + 32 होगा, ठीक है। और इसको मेनली अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे ही हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो क्या होता है, देखिए 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। देखिए, तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार तो हम लोग यूज कर लिए, तो इसी का फॉर्मूला होता है F बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ठीक से देखिए, ये C गुणे 9/5, इसको कोष्ठ में घेरते हैं अब +32, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो F बराबर C का वैल्यू दिया है 37 डिग्री, ठीक है, तो ये 37 केवल लिखेंगे गुणे 9/5, ठीक है, इसको कोष्ठ में रहने देंगे और प्लस है तो +32 का 32, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये 5 एकम 5, 5 सते 35 और यहाँ पे बचा हुआ है 2, तो दशमलव लगाएंगे तो 2 पे 0 लग जाएगा यानी 20 हो गया, तो 5 चौका 20। यहाँ तक समझ में आया। और आगे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों गुणा में है तो गुणा करेंगे सिंपली, देखिए तो बराबर इसको 9 चौका 36 होगा तो 6 हाथ में लगेगा
कितना 3, ठीक है। और 9 9 63 और 3 66 होगा, तो 66 लिखेंगे। और देखते हैं इसमें तो कुछ दशमलव नहीं है, इसमें है दशमलव एक अंक के बाद, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। और प्लस 32 है तो 32 लिखेंगे। और इसमें दशमलव एक अंक के बाद, ये दशमलव एक अंक के बाद है, इसमें दशमलव दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दशमलव है, ठीक है। और दशमलव के बाद 0 मान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे, तो देखिए ये 0 है, दशमलव के बाद ये दशमलव के बाद 6 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा। और दशमलव के जस्ट बाईं ओर 2 है, और दशमलव के जस्ट बाईं ओर कितना है 6 है, तो 6 2 8, ठीक है। और दशमलव के यहाँ पर दशमलव देंगे, और ये 3 और 6 9, यानी 98। यानी 37 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदले तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट हुआ। यानी कोई पूछे कि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और वही फारेनहाइट में कितना है होता है, तो वो बोलेंगे 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। अब देखिए, अब तो हम लोग फारेनहाइट से जो डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में बदल लिए, अब हम लोग फारेनहाइट जो फारेनहाइट में दिया रहे उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे मिटा सकते हैं, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग बदलते हैं, ये डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदले और फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे, ठीक है। मान लीजिए 122 डिग्री फारेनहाइट दिया हुआ है, इसको हम लोग को बदलना है 122 डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलें। इसको बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, देखिए। तो इसको बदलने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है, ये डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको डिग्री सेल्सियस बराबर होता है F माइनस 32, पोस्ट में गुना करेंगे 5/9, यही फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए फारेनहाइट की जगह पे हम लोग फारेनहाइट का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। रखते हैं तो ये 122 डिग्री है तो छोड़ दीजिए उसको, -32, ठीक है। और एक पोस्ट में रखेंगे गुने 5/9, ठीक है। या तो समझ में आ ही रहा होगा। आगे बढ़ेंगे तो डिग्री सेल्सियस बराबर लिखेंगे, इसको घटाएंगे, 122 में से 32 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 90, ठीक है। और गुने 5/9, ठीक है। अब देखिए ये 9 और 90 कट रहा है, और गुना में हम लोग कटाते हैं तिरछा तिरछी, तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 0 है तो 0, और डिग्री सेल्सियस बराबर लिखेंगे 50। यानी हमको प्राप्त हो रहा है सेल्सियस का वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आप लोग सेल्सियस से फारेनहाइट में बदलना सीख गए होंगे, और फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलना सीख गए होंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।